हेलो गाइज, चलिए आज का स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया था और आज का और मैंने स्टॉक में 2-3 लिया हुआ है। उसमें से एक टारगेट है, 2 एसएल है। निफ्टी का भी टारगेट है, ठीक है। एसएल बहुत ज़्यादा बुक नहीं कर पाया निफ्टी में मैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी नहीं था, बैंक निफ्टी था क्या? या बैंक निफ्टी था, सॉरी। तो बैंक निफ्टी में ना ये 15 मिनट्स इनगल्फ था, ठीक है। ये 15 मिनट्स इनगल्फ है, ये डेली का सप्लाई जोन है, ठीक है। रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है ना। तो इसके ऊपर मैंने 15 मिनट्स का जो ये इनगल्फ बना था ना, ये बहुत बड़ी इनगल्फ है, तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। ऐसे काफ़ी ह्यूज रिस्क था, लेकिन सेल किया होता तो ठीक है, काफ़ी चलता है ना। मैंने एक ही लॉट लिया था। तो एच सच 2:1 देखो, ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 2:1 के आसपास आके प्राइस लौटा है। लेकिन क्या था ना, मुझे लग रहा था 48,000 के आसपास हॉल्ट करेगा। बिल्कुल 48,000 टच करके चला गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हॉल्ट करता तो मैं निकल जाता, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मस्त होता। बट यहाँ पे प्राइस आई और चली गई सीधे, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का सप्लाई जोन था, तो इसके कारण से मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं भी किया। नहीं तो ऐसे तो मैं यहीं पे कर देता, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा चल रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि एक बार रिएक्ट करके आएगा ना रिट्रेसमेंट के साथ, तो फिर प्राइस और नीचे जाती, ना तो फिर प्राइस यहाँ तक आता और फिर बहुत ही मतलब प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता था, है ना। तो उसी चक्कर में मैंने एग्जिट नहीं किया। लास्ट में 320-25 में एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो ये भी मतलब ऑलमोस्ट टारगेट है आज का, ठीक है। निफ्टी में अच्छे कुछ सेटअप बना नहीं, ठीक है। ये सप्लाई जोन था कल का, जो मैंने बोला था ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब देखो मॉर्निंग का जो ये पहला जो ये बना है ना, यहाँ से आया सपोर्ट लेके गया हुआ है, यहाँ से यहाँ गया, लाइफ टाइम है दिया, फिर से न्यू लाइफ टाइम है, ठीक है। फिर यहाँ से रिजेक्शन आ गया, ठीक है। डैट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया, लोगों ने अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और 122 है ना, इस तरह का जो नंबर होता है ना, 22124 22122 इस तरह का। तो इस सब नंबर पे ना लोग मतलब एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। ये सब थोड़ा सा कुछ ऑड नंबर बोलो मतलब, या फिर कुछ वो यूनिक नंबर टाइप का बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एज सच निफ्टी में कुछ बना नहीं था, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता ना, इस रेड कैंडल के बाद अगर एक रेड कैंडल और बनता, वहाँ पे इनसाइड कैंडल बनता, तो फिर हम लोग ले सकते थे, शॉर्ट देख सकते थे, है ना। क्योंकि रूम काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ तक रूम था, 2:1 मिल जाता आराम से। बैंक निफ्टी में तो अभी सप्लाई जोन के अंदर ही है, तो कुछ भी नहीं कह सकते। जब तक ये सप्लाई जोन नहीं टूटता है ना, मैं लॉन्ग तो लेना अलाउ नहीं है, ठीक है। और ये 125 डिमांड जोन भी एक बार टेस्टेड है ना, एक बार टेस्टेड है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है कल, है ना। इसके अंदर और मिल जाएगा एक बार, आई गेस। यहाँ ऊपर में अगर इनगल्फ वगैरह कुछ बन गया तो कल शायद ले सकते हैं, या मे भी अगर कल हॉल्ट करके अगर ब्रेकआउट देगा तो लॉन्ग ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट दे चुका है बहुत ही अच्छा, ट्रेडिंग का लाइफ टाइम है दे चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी का पेंडिंग है। अगर बैंक निफ्टी ये वाला जो अगर ये जोन ब्रेक करता है ना हॉल्ट करके, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो फिर मैं उसके ऊपर भी सेल कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक में क्या है, बजाज फिनसर्व में ये डेली कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, ठीक है। रैली बेस रैली रैली रैली, ठीक है। काफ़ी अच्छी जोन है, काफ़ी अच्छा जोन है। और इसके प्राइस आया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ से रिएक्ट करना, यहाँ पे प्राइस आया है, यहाँ से रिएक्ट करना शुरू किया, ठीक है। और ये देखो 10 मिनट का एक इनसाइड कैंडल है और एक 25 मिनट में इनसाइड कैंडल है, ठीक है। काफ़ी वॉलेटाइल था ये स्टॉक, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे ऐसे प्राइस बिल्कुल, प्राइस का मूवमेंट बिल्कुल अप डाउन इस तरह से बिल्कुल हो रहा था, है ना। कुछ कुछ स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होता है कुछ कुछ दिन। तो इस पर क्या हुआ है, दोनों बार मेरा एसएल हिट हुआ है, लेकिन मैंने देख लिया था कि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ही अप डाउन मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे एसएल हो रहा था ना, तो मैं 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर रहा था, फिर देख रहा था जैसे ही ऊपर आ रहा था मैं फिर वहाँ एग्जिट कर दे रहा था। इसके कारण से दोनों का एग्जिट करके भी ना, मतलब मेरे को एक स्टॉक में जितना लॉस लेता हूँ ना, मैंने उतना ही लिया है दोनों मिला के, ठीक है। और लास्ट में जब मैंने स्टॉक लेते समय तो मेरे को याद नहीं रहा, उतना देख नहीं पाया मैं, लेकिन बाद में मैंने देखा ना, यहाँ 15 मिनट्स का ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ये देखो
ड्रॉप है, यहाँ 2 बेस कैंडल है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, बहुत ही बेस कैंडल, बहुत ही अच्छा प्यारा, मतलब अपोजिट जोन है, यहाँ पे लेना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना फ्रैक्शन ऑफ टाइम का, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आता है ना डिसाइड करने के लिए, लेने के लिए ट्रेड की, आप इतना सोच नहीं सकते हो, है ना। और बहुत बड़ा अपोजिट जोन है, मतलब एक्सेस वायलेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद MGL में मस्ट टारगेट आया था, मैं दिखाता हूँ आपको। MGL में प्राइस यहाँ पे आई, ठीक है। इसके बाद रिएक्ट करना शुरू हुआ, और ये बिग कैंडल और ये बेस कैंडल, बेबी कैंडल, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद जैसे मैंने एंट्री लिया ना, एक ही कैंडल में, मतलब दूसरे कैंडल के मतलब टारगेट आ गया। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगा होगा, 10 नहीं, 15-20 मिनट लगा होगा, 15 मिनट के अंदर टारगेट आ गया मतलब मुझे, ठीक है। और मैंने एग्जिट किया यहाँ पे 1252, है ना, क्योंकि मुझे लगा इसमें कुछ ना कुछ एक जोन हो जाएगा, या कहीं ना कहीं इसके यहाँ तक आ सकता है, तो मैंने इसके थोड़ा सा ऊपर में ही एग्जिट कर दिया, और जहाँ से मैंने एग्जिट किया वहीं से प्राइस रिवर्स कर गई, है ना। तो अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा प्राइस कहाँ से रिवर्स करती है, कहाँ से रिएक्ट करती है। जब सप्लाई जोन आ गई तो प्राइस देखो, सप्लाई जोन एक बार आई नीचे आई, एक बार आई फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे आई फिर नीचे आई, तो ये सप्लाई जोन का पावर है ना। इसलिए डिमांड जोन सप्लाई जोन पता होना काफ़ी मतलब अच्छा है आपको, मतलब ये काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा स्टॉक मार्केट प्राइस मूव कैसे करता है ना। लोगों को लगता है बस प्राइस ऐसे वैसे कहीं भी कुछ मूव कर रहा है, कुछ हो रहा है, रैंडमली मूव नहीं करता है, ऐसा बहुत लॉजिक भी होता है। अगर अच्छे से आपके पास वो है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे करते हो, तो आप बहुत सारा चीज़ वो कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो मोमेंट, जैसे ऑप्शन में लोग करते हैं, है ना। थोड़ा सा ब्रेकआउट पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंट है, वगैरह वगैरह सबको पता चल जाता है, सब लोग उसी बेसिस पे करते हैं सच। और ये ग्लेनमार्क फार्मा में एक था 75 का डिमांड जोन, ठीक है। मैं डिमांड जोन दिखा देता हूँ, ऐसा काफ़ी अच्छा दिख रहा था मुझे, प्रीवियस रेजिस्टेंट सपोर्ट भी था, ऐसा ये EMA से बहुत ऊपर है, EMA 20 से, ये देखो EMA 20 से काफ़ी ऊपर है, बट ये प्रीवियस रेजिस्टेंट सपोर्ट था, प्रीवियस रेजिस्टेंट यहाँ पे था, इसको ब्रेक किया है एक हॉल्ट के साथ, तो मुझे लग रहा था कि मतलब अच्छा मूवमेंट देगा, है ना। लेकिन फिर भी EMA 20 से बहुत ऊपर था, डैट मीन्स की प्राइस जो इसका स्टॉक था ना वो काफ़ी महंगा चल रहा था, इसे सोचो, है ना। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कम लिया था स्टॉक, रिस्क अमाउंट मेरा 50% था, यहाँ पे जैसे लिया मेरा SL हो गया, फिर उसके बाद इसमें भी प्राइस ऊपर आया तो मैं एग्जिट कर गया था इधर कहीं पे, तो ऐसे हाफ क्वांटिटी में लिया था, और हाफ का भी मतलब मुझे लॉस नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ठीक था, ओवरऑल डे काफ़ी ठीक ठाक था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक था। और आज जो सबसे वो वाली बात है ना, गौर करने वाली, वो ये है कि ये जो मूवमेंट आया है ना, ये आया है आपको 12/5 में, ठीक है। 12/5 में पहला ट्रेड आज मेरा ये है, सुबह 9 बजे से बैठा हुआ था, 3 घंटे के बाद, इनफैक्ट ये कितने बजे, 12/5 तो 12:15 में, 12:15 12:20 में, 12:30 बजे सोचो मैंने पहला ट्रेड लिया है, 3 घंटे देखने के बाद, 3 घंटे तक एक ट्रेड नहीं मिला था, ठीक है। नॉर्मली फर्स्ट हाफ में 1 या 2 ट्रेड तो मिल ही जाते हैं, है ना। तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड इतना इजी जॉब नहीं होता है जितना लोगों को लगता है कि बस स्टॉक मार्केट में गए, हाँ देखे आज निफ्टी बैंक बहुत ऊपर चल रहा है, हाँ सेल कर दो, या नीचे जा रहा है बाय कर लो, नॉर्मली लोग ऐसे ही करते, CP बाय, है ना। तो ऐसे नहीं चलता है काम लॉन्ग टर्म में, ROI अगर कैलकुलेट करोगे ना तो आपको उतना अच्छा आएगा नहीं, और अगर आपके पास कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है ना, तो फिर आप अपना फंड नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जांपल मानो आप ऑप्शन बाय करते हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो, मानो ऑप्शन सेल कर रहे हो, है ना, ऑप्शन बाय तो फिर भी बहुत रिस्क है, ऑप्शन सेल कर रहे हो, मानो शुरुआत में एक लॉट से आपने शुरू किया, अगर आपको प्रॉफिट सही नहीं हो रहा है, आपका कोई फिक्स मेथड नहीं है, फिक्स एंट्री पॉइंट फिक्स एग्जिट पॉइंट नहीं है, तो आप 1 से 2 लॉट कर पाओगे, 2 से 3 4 5 10 कर पाओगे, आप 100 लॉट कभी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो आप। तो प्रोफेशनल बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड भी हो सकता है आपके पास, है ना, तो आपको वो एडजस्ट करने का, मतलब उसको क्या बोलूँ, उसको मैनेज करने का आपके पास वो होना चाहिए, इमोशनल कैपेबिलिटी होना चाहिए, है ना, कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना लॉस लेना, है ना। और लॉस को अडेप्ट करना भी ना सीखना पड़ता है, कि ऑल ऑफ ए सडन आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं आज से 1 लाख रिस्क ले रहा हूँ, कल से मैं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपये भी होगा तो भी मैं ये सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करूँगा,
है ना। इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि एसएल पे एग्जिट करना, एंट्री पे मतलब एंट्री पे एंट्री लेना और टारगेट तक वेट करना। ऐसा प्राइस यहाँ पे आया तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं इधर ही एग्जिट कर गया, है ना। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता तो कर जाता। जैसे यहाँ अगर 48,000 पे अगर स्टॉप होता ना, थोड़ा सा अगर यहाँ पे वेट करता तो मैं यहाँ वेट एग्जिट कर जाता, बट यहाँ प्राइस आई और चली गई सीधे, टाइम ही नहीं था। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, और MGL भी बता ही दिया मैंने। चलिए ठीक है, कल के लिए निफ्टी का बता दूं क्या मैं। ये प्राइस अभी डिमांड जोन के पास लटका पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ आपको। एज सच ऊपर जाने का चांसेस अब तो उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि EMA20 से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। ये देख लो EMA20 यहाँ पे है 21,500 पे, प्राइस ऑलरेडी 22,022 पे अंत हुआ है ना, डे एंड हुआ है। तो एज सच अगर ये प्राइस एक बार ऊपर जाकर अगर इसको ये करती है ना, क्योंकि ये लास्ट में यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो या तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है ये, या लास्ट का यहाँ पे जो ये प्राइस हॉल्ट किया है ना, ये अगले दिन नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ठीक है, प्राइस अगर गैप डाउन हो गई तो यहाँ आके ऐसे नीचे आ सकती है, समझ रहे हो आप। प्राइस मानो गैप डाउन यहाँ पे ये हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आएगी, लेकिन लास्ट में जो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा या जो भी लोग हैं वो यहाँ पे सेल करना पसंद करेंगे, सेल कर देंगे तो एग्जिट पोजीशन होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो सकता है। प्राइस ऊपर गई तो फिर हम लोग बहुत सारे इनसाइड कैंडल वगैरह देख सकते हैं, है ना। लोअर टाइम फ्रेम की जोन से ट्रेड ले सकते हैं, है ना। और अगर इसका और बहुत सारा मेथड, आपका जो भी मेथड आप उस हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, ये भी एक गैप बचा हुआ है, ये भी फिल होना है। बाकी यहाँ तक प्राइस अभी आएगा नहीं, है ना। तो यही है कि अगर प्राइस इधर कहीं गैप डाउन होता है ना, तो अगर यहाँ पे टच करके आता है नीचे, तो इनसाइड कैंडल या फिर यहाँ पे अगर इनगल बन जाए, इनसाइड कैंडल मिल जाए, लोअर टाइम फ्रेम का कोई जोन वगैरह कुछ मिल जाए तो वो ले सकते हैं हम लोग, है ना। बैंक निफ्टी में आप देखो ये सप्लाई जोन है ना, सप्लाई जोन पे रिएक्ट करना शुरू कर गई तब तो हम लोग वही इनसाइड कैंडल वगैरह सब पे देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम के जोन से ट्रेड लेंगे देख के जो अच्छा जोन हो। और टारगेट तो बस यही रहेगा, यहाँ पे ये ग्रीन वाला है ना 47848, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंट है। इसमें भी ये लास्ट का जो ये रेंज है ना, ये काफ़ी अच्छा काम करेगा अगर गैप डाउन होता है तो। अगर ये ऊपर जाता है तब तो हम लोग यहाँ का मानो यहाँ इनगल मिल जाता है तो हमारा टारगेट होगा कि इससे पहले एग्जिट हो जाए, इस वाले 48152 के आसपास से इससे पहले एग्जिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग सेल किए होंगे बाय किए होंगे ना, वो लोग एग्जिट करना इधर कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट का जो मोमेंट होता है ना, जहाँ पे प्राइस हॉल्ट करती है, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ आ जाएगी तो फिर वो लॉस, क्योंकि जो यहाँ सेल किए होंगे ना वो इसे नीचे पे कभी जाने नहीं देंगे प्राइस को, उनको लगेगा कि कहीं प्राइस नीचे ना चल जाए तो एग्जिट कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करता है। चलिए ठीक है, हो गया आज का, मिलते हैं कल।